जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लिए हैं वो कौन सा टॉपिक है, तो वो टॉपिक है विश्व के प्रमुख नगर एवं उनके भौगोलिक उपनाम। यानी विश्व के जो प्रमुख नगर और उनके भौगोलिक उपनाम हैं उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैंने ले लिया इसमें। देखिए, हम जहाँ से पीडीएफ बनाते हैं ये वहीं का कंटेंट है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है, अगर हम पीडीएफ बनाते तो ये वाले जो है नाम हम ले पाते हैं। जैसे देखिए कितने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इधर का कंटेंट हमारा छूट जाता, जो इधर बाएं साइड है ये कंटेंट छूट जाता। इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने ये पूरा मतलब जो है वही टॉपिक ही उठा लिया। बुक का ये पूरा पेज जो है हमने इसमें इंक्लूड कर लिया, तो इधर का भी कंटेंट हम देख लेंगे और इधर का भी कंटेंट देख लेंगे, यानी दोनों कंटेंट हम देख लेंगे। और ये क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, हर एग्जाम में लगभग आते ही हैं। किसी में मिलान आता है करने को तो किसी में डायरेक्ट पूछता है, ठीक। तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि कौन सा देश सूर्योदय के देश के नाम से जाना जाता है। तो सभी को पता है कि कौन सा देश है, तो जापान है। क्यों? क्योंकि जापान में सूर्योदय सबसे पहले होता है, क्योंकि ये सबसे ईस्ट में है यानी पूरब में है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका की जो संसद है वो किस नगर में है। तो दक्षिण अफ्रीका की एक नगर है केप टाउन, उसी शहर में जो है दक्षिण अफ्रीका की संसद है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंधार नगर कहाँ स्थित है। तो देखिए कंधार अफगानिस्तान में है। कहाँ है? अफगानिस्तान में है। और अब की बार आरओ में मिलान करने में एक ऑप्शन ये भी था, कंधार और जो है मकरान, ये 3-4 मतलब ऑप्शन थे, उसी में से मिलान करना था। स्थान दिए हुए थे और देश दिए थे, तो ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि आइसलैंड द्वीप आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। ये इन्फॉर्मेशन है, यानी देखिए मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है, तो यहाँ पे आर्कटिक है, मैंने बताया था, क्योंकि आर्कटिक छोटा है और अंटार्कटिका जो है सबसे मतलब जो है भारी वर्ड है, तो वो नीचे होगा। और आर्कटिक हल्का वर्ड है, तो वो कहाँ होगा? सबसे ऊपर होगा, क्योंकि भारी चीज़ नीचे होती है। और ये याद करने के लिए बताया था कि हमेशा याद रहेगा, अंटार्कटिका और आर्कटिक में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखिए इसी यहाँ आर्कटिक है और इसके पास में यहाँ आप देखेंगे तो आइसलैंड है। क्या है? आइसलैंड। और इधर है, इधर यूरोप पड़ेगा और इधर साउथ अफ्रीका वो पड़ेगा, उत्तर अमेरिका। तो इस तरह मतलब आप मैप से ये चीज़ समझ पाएंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा कि सन सिटी अवस्थित है। तो सन सिटी कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। अगला क्वेश्चन दिया है कि क्वांटो के मैदान किस देश में स्थित है। तो ये जापान में है। कहाँ है? जापान में है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के किस स्थान को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। तो देखिए मिनी स्विट्जरलैंड किस स्थान को कहते हैं, तो खज्जियार को कहते हैं। किसे कहते हैं? खज्जियार को कहते हैं। यह है कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश के चंबा में है। अगला क्वेश्चन है टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है। तो इस्तांबुल को कहलाता है। आपने हिस्ट्री में ये चीज़ पढ़ी होगी, क्योंकि हिस्ट्री में जो है बताया जाता है इस्तांबुल से ही पहले व्यापार होता था, तो ये चीज़ है। अगला क्वेश्चन दिया है कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस देश को कहा जाता है। तो भूटान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भूटान को कहा जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया, तो ये पीईटी जो 2021 में आया था उसमें पूछा गया, और इससे पहले एसएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है। तो नॉर्वे में। कहाँ दिखाई देता है? नॉर्वे में, उत्तरी ध्रुव के पास है। आपने सुना होगा कि स्वीडन फिनलैंड, नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड, ये जो बाल्टिक देश हैं वही जो है स्कैंडिनेवियाई देश जो है उसी में है नॉर्वे। तो वहाँ पे कौन सा मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है, ठीक। ये एक्चुअली सूर्य नहीं होता है, ये चीज़ हम बताएंगे आगे कि क्या होता है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के केंटुकी राज्य को ब्लूग्रास स्टेट कहा जाता है। केंटुकी राज्य को ब्लूग्रास स्टेट कहा जाता है। अब देखिए आपको ये चीज़ याद रखना है कि केंटुकी मतलब जो शहर है या जो राज्य है वो कहाँ का है। तो ये अमेरिका का है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीसीएस में क्या होगा, पीसीएस में या एसएससी में ये सब ये क्या करेगा, स्थान दे देगा और ऐसे ही पूछ लेगा कि कहाँ का है। समझे कि नहीं? इसके बारे में कुछ जानकारी देके कहेगा किस शहर का है या किस देश का है। तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन लिखा है, अगला क्वेश्चन लिखा है वह कौन सा देश है जिसे झीलों की वाटिका कहा जाता है। तो झीलों का जो देश है वो फिनलैंड है, सभी को पता है। झीलों का देश किसे कहते हैं? फिनलैंड को, क्योंकि वहाँ बहुत सारी झीलें बनी हैं। और इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन जो है कभी जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, ठीक, कि इसका रीजन क्या है। जैसे कनाडा में भी बहुत सारी लेक हैं और जो है फिनलैंड में भी है, यानी आर्कटिक वृत्त के पास आप देखेंगे बहुत सारी झीलें आपको नज़र आएंगी।
अगला क्वेश्चन है पक्षियों के महाद्वीप। तो मैंने ये PYQ कराया था, तो उसमें मैंने बताया था ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। किसे कहते हैं? तो दक्षिण अमेरिका को कहते हैं। अगला है यूरोप की तेल की राजधानी कौन सी है? तो यूरोप में तेल की राजधानी है एबरडीन, जो कहाँ है? तो इंग्लैंड में है, यानी UK में है, यूनाइटेड किंगडम में है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के किस शहर को धूम्र नगर या स्मोक टाउन के नाम से जाना जाता है? ये शिकागो को कहा जाता है। किसे? शिकागो को कहा जाता है। शिकागो किस नदी के तट पर है? तो मैंने बताया था मिशिगन में है। कहाँ है? मिशिगन नदी। और मिशिगन नदी पूरी तरह से कहाँ है? तो अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका में है। ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किस देश को, मतलब किस देश की संज्ञा दी गई है? तो श्रीलंका को पूर्वी समुद्र की स्वामिनी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? श्रीलंका को कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है, अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला दिया है कि दक्षिण अमेरिका का ब्यूनस आयर्स नगर अपनी चौड़ी सड़कों के लिए दक्षिण अमेरिका का पेरिस कहलाता है। क्या कहलाता है? पेरिस कहलाता है। कौन सा नगर? तो दक्षिण अमेरिका का जो ब्यूनस आयर्स है। ब्यूनस आयर्स कहाँ है? तो अर्जेंटीना में है। कहाँ है? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में है। और अर्जेंटीना में घास के मैदान को क्या कहते हैं? पंपाज कहते हैं। पंपाज या पंपास कहते हैं। अर्जेंट में क्या करते हैं? पंप यानी पंपाज। ठीक, तो ये चीज़ मैंने बताया था। अब ये इसमें एक जानकारी ये ऐड कर लीजिए कि दक्षिण अमेरिका का जो ब्यूनस आयर्स है नगर, उसके मतलब नगरों में वो अपनी चौड़ी सड़कों के लिए जो है दक्षिण अमेरिका का पेरिस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि माल्टा, देखिए पेरिस किस देश की राजधानी, पेरिस जो है, हाँ सही है, पेरिस किस देश की राजधानी? फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। तो ये चीज़ याद रखिए। अगला है कि माल्टा किस सागर में अवस्थित है? तो भूमध्य सागर में है। कहाँ है? भूमध्य सागर में क्या है? तो माल्टा है। देखिए आप इटली के पास देखेंगे जो भूमध्य सागर है, देख लें, हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ जिब्राल्टर हो गई, उसके बाद ये भूमध्य सागर देखेंगे तो इटली का जो इस तरह का भाग, मतलब इस तरह इटली है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसी के आसपास यहाँ पे माल्टा आपको दिखाई देगा। ठीक, तो माल्टा क्या है? तो भूमध्य सागर में है। कहाँ है? भूमध्य सागर में है। अगला क्वेश्चन है कि अलास्का किस देश का भाग है? तो USA का भाग है। जैसे तो अगर मान लीजिए हम बनाएं क्या, उत्तरी अमेरिका बनाएं, ये इस तरह मान लीजिए कि ये बन गया। ठीक, तो यहाँ जो ये भाग है ना, ये अलास्का है। अलास्का ये USA का 49वां राज्य है। कौन सा है? 49वां। 50वां राज्य कौन सा है? तो हवाई है। USA में कितने राज्य? 50 राज्य हैं। सीनेट में कितने सदस्य हैं? 100, क्योंकि एक राज्य के 2 सदस्य होते हैं, इसलिए 100 सदस्य हैं। और ये 49वां राज्य किससे खरीदा था? तो रूस से खरीदा था। और ये अलास्का है। ठीक, तो अलास्का किसका भाग है? संयुक्त राज्य अमेरिका का है। अगला है विश्व का कौन सा नगर शहरों का नगर कहलाता? तो वेनिस कहलाता है। वेनिस कहाँ है? तो इटली में है। कहाँ है? इटली में। और वेनिस जो है फेमस किसके लिए है? तो देखिए वेनिस में अंगूर की शराब जो बनाई जाती है, शैम्पेन के लिए फेमस है। अब देखिए अगला है, यहाँ पे नीचे देख लेते हैं इसी वक्त इन्फॉर्मेशन दी है कि पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में स्वात घाटी को पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। किस घाटी को कहा जाता है? तो जो स्वात घाटी है इसे पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। ये जो स्वात घाटी है इसे पाकिस्तान का क्या कहा जाता है? स्वर्ग कहा जाता है। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, अब इधर की जो क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन सारे देख लेते हैं। ठीक, देखिए इसमें लिखा है कि महत्वपूर्ण स्थलों के उपनाम कौन से हैं? तो देखिए उपनाम इधर है और स्थान इधर है। जैसे अगर पूछे कि एड्रियाटिक की रानी किसे कहते हैं? तो वेनिस को कहते हैं। किसे कहते हैं? वेनिस को कहते हैं। वेनिस शहर कहाँ का है? इटली का है। कहाँ का है? इटली का है। अगला है कि लौंग का द्वीप किसे कहते हैं? तो जंजीबार को कहते हैं। कहाँ है? तो तंजानिया में। कहाँ है? तंजानिया में। तंजानिया की राजधानी क्या है? तो दोदोमा। क्या है? दोदोमा। तंजानिया है कहाँ? तो अफ्रीका का है देश। कहाँ का है? अफ्रीका का देश है। अगला क्वेश्चन है कि 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा है? तो रोम है। कौन सा है? रोम है। अगला है कि शाश्वत शहर, इटर्नल सिटी कौन सा है? तो ये भी क्या है? रोम है। ये क्या है? रोम है। अगला है नील नदी का वरदान या नील नदी का उपहार किसे कहते हैं? तो मिस्र को कहते हैं। मिस्र की राजधानी काहिरा जो है किस नदी के तट पर है? तो मिस्र की राजधानी काहिरा वो किस नदी के तट पर है? तो नील नदी के तट पर है। किस पर नदी पर? नील नदी। देखिए इसे वरदान क्यों कहते हैं? क्योंकि नील नदी मिस्र से बहती है और मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो ये यहाँ पे पानी जो है सप्लाई करती है।
यानी यहाँ पे जो फसल होती है थोड़ी बहुत, या मतलब जो पानी सप्लाई होती है वो किस नदी के द्वारा होता है? नील नदी के द्वारा। इसलिए जो है इसे मिस्र, नील नदी का वरदान कहते हैं मिस्र को। अगला दिया है कि निषिद्ध शहर किसे है? तो ल्हासा या तिब्बत को कहते हैं निषिद्ध शहर। अगला है कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, तो भूटान को कहते हैं, हमने ऊपर देखा था, ये देखो यहाँ पे। अगला है कि नदियों का देश, देखिए एक है नदियों का देश, एक है नहरों का देश, दोनों में कन्फ्यूजन न होना। नदियों का देश किसे कहते हैं? तो बांग्लादेश को कहते हैं। और नहरों का देश किसे कहते हैं? तो पाकिस्तान को कहते हैं। ठीक, यानी नदियों का देश बांग्लादेश और नहरों का देश तो पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन दिया है कि स्काई स्क्रैपर्स का नगर कौन सा है? तो न्यूयॉर्क है। क्या है? न्यूयॉर्क। अगला है एम्पायर सिटी कौन सा है? तो न्यूयॉर्क है। अगला है अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? तो अफ्रीका को कहते हैं। अगला है कि स्वर्णिम द्वार का नगर किसे कहते हैं? तो सैन फ्रांसिस्को को कहते हैं। किसे कहते हैं? सैन फ्रांसिस्को को कहते हैं। अगला है कि क्वेकर सिटी क्या है? तो फिलाडेल्फिया है। क्या है? फिलाडेल्फिया है। अगला है कि एंटीलीज की मोती तो क्यूबा कहलाती है। क्या कहलाती है? एंटीलीज की मोती क्या है? क्यूबा है। और क्यूबा किसके लिए फेमस है? तो गन्ने के लिए, यानी चीनी का कटोरा कहा जाता है इसे। ठीक, और देखिए क्यूबा में जो है चुकंदर का भी, मतलब चुकंदर की भी चीनी बनती है। अगला है कि विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? तो क्यूबा को कहते हैं। समझ आया कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अब हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्या दिया है कि सफ़ेद हाथियों की भूमि या देश कौन सा है? तो थाईलैंड है। कौन सा है? थाईलैंड है। अगला है 1000 झीलों की भूमि, तो फिनलैंड, ऊपर मैंने बताया है कि झीलों की वाटिका या 1000 झीलों की भूमि फिनलैंड को कहते हैं। अगला है उगते हुए सूर्य का देश, जापान को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य रात्रि में सूर्य का देश, नॉर्वे है। अगला है स्वर्णिम पैगोडा देश कौन सा है? तो म्यांमार है। ये चीज़ भूलिएगा नहीं, इसकी राजधानी न्यापीदा। और देखिए म्यांमार से भारत के कितने राज्य लगे हैं? तो 4 राज्य सीमा बनाते हैं। ये कौन सा है? म्यांमार है। ठीक, म्यांमार। कौन कौन से राज्य है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। मैंने बताया था ये तरीका याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंगारुओं को देश किसे कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। अगला है कि दक्षिण का ब्रिटेन, तो न्यूजीलैंड को कहते हैं। अगला है भूमध्य सागर की कुंजी, तो जिब्राल्टर जनसंधि। कौन सी? जिब्राल्टर जनसंधि। मैंने बताया था यहाँ पे क्या है? स्पेन है, और यहाँ पे क्या है? तो मोरक्को है। और स्पेन और मोरक्को को अलग कौन सी जल संधि करती है? तो जिब्राल्टर करती है। और भूमध्य सागर को और अटलांटिक महासागर को जोड़ती कौन सी है? तो जिब्राल्टर। दोनों याद रखिएगा। ठीक, ये देखिए जो एडिशनल जानकारी वो भी मैं बताते चल रहा हूँ, आप बस सुनते रहिए, देखते रहिए, समझ में आएगा। अगला है कि मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं? तो बहरीन को कहते हैं। कहाँ है? तो मैंने अरब का प्रायद्वीप बताया था, वहाँ पे जैसे यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा? यमन, सऊदी अरब हो जाएगा। यहाँ ओमान था, उसके बाद यूएई था। तो अब यूएई, कुवैत, बहरीन आप यहाँ पे देखेंगे, जो फारस की खाड़ी है उसी में एक छोटा सा द्वीप है, वो कौन सा देश है? तो बहरीन है, इसीलिए इसे कहते हैं मोतियों का द्वीप। अगला दिया है कि हेरिंग पॉन्ड कहाँ है? तो अटलांटिक महासागर में है। अगला है कि संसार की छत किसे कहते हैं? तो पामीर का पठार। अगला यूरोप का रोगी किसे कहते हैं? तो तुर्की। और तुर्की में कौन सा है? अभी ऊपर देखा था, इस्तांबुल। क्या देखा था? इस्तांबुल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है कि यूरोप का अखाड़ा, तो देखिए यूरोप का अखाड़ा कौन सा देश है? यूरोप का अखाड़ा है बेल्जियम। कौन सा है? बेल्जियम। अगला है कि यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड है। अगला है कि स्वर्णिम मीनारों का शहर कौन सा है? ऑक्सफोर्ड है। कौन सा है? ऑक्सफोर्ड। अगला है चीन का शोक होंगहो नदी। पीली नदी कौन सी? होंगहो नदी, क्योंकि जिस मरुस्थल से बहती है वहाँ पीली रेत को लेकर जाती है और पीला सागर में गिराती है, इसीलिए इसे कहते हैं पीली नदी। अगला है विश्व की रोटी की टोकरी किसे कहते हैं? तो प्रेरी घास का मैदान। कौन सा है? प्रेरी। मैंने बताया था प्रेरी कहाँ है? तो उत्तरी अमेरिका में है। अगर पूछे कि कनाडा और यूएसए की सीमा पर कौन सा घास का मैदान है, तो क्या बताएंगे? प्रेरी। समझ आया कि नहीं? तो दोस्तों देखिए इसमें इतने क्वेश्चन थे, लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास रहे होंगे जो हमने टोटल जो है डिस्कस कर लिया है। और आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई। देखिए मैंने मैप के थ्रू भी बताना कोशिश की, अपने हाथों से बना करके कि कौन सी चीज़ कहाँ थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसी तरह वीडियो देखते रहिए, मौज काटते रहिए। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।